श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्वागत है आपका हमारे शिव छाया चैनल में। आज हम आपके लिए कार्तिक मास की चौथे दिन की तारा भोज की कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक संपन्न साहूकार रहा करता था। उसका भरा पूरा परिवार था। 3 बेटे, बहू और एक बेटी जमाई, पोता पोती, नाती नतनी थे। सब बहुत खुश थे। एक समय कार्तिक के महीने में साहूकार की मझली बहू ने तारा भोज का निश्चय किया। उसने तारा भोज की कहानी सुनने के लिए कहा तो सास ने मना कर दिया। उसने कहा, मुझे अभी मंदिर जाना है, पूजा पाठ करना है। तो उसने अपनी जेठानी से कहा कि दीदी, आप तो तारा भोज की कहानी सुन लो। तो जेठानी ने कहा, मुझे अभी खाना बनाना है, कपड़े धोना है। तब मझली बहू ने अपनी देवरानी को कहा तो देवरानी ने बच्चों का बहाना बना दिया। तब उसने अपनी ननद से कहा, तब ननद ने भी मना कर दिया। कहा, मुझे अपने ससुराल जाना है। तब बहू बहुत परेशान हुई। अब क्या करे? साहूकार का घर राजा के महल के पास था। बहू राजा के पास गई और बोली, आप मेरी कहानी सुन लीजिए। तब राजा बोले, मुझे व्यापार देखना है, देश चलाना है। साहूकार की बहू फिर से बहुत परेशान हो गई और घर की तरफ लौट चली। रास्ते में उसे अपनी पड़ोसन दिखी जो पानी भर कर वापस जा रही थी। बहू ने पड़ोसन से कहा, आप मेरी तारा भोज की कहानी सुन लो। तब पड़ोसन कहानी सुनने को तैयार हो गई। बहू और पड़ोसन ने मिलकर पूजा अर्चना की और कहानी सुनी, फिर आरती की। पूरा महीना दोनों ने मिलकर यही नियम किया। बहू का कार्तिक महीने का तारा भोज का नियम पूरा हुआ। जिस दिन उसे व्रत का उद्यापन करना था, उसी दिन संयोगवश से बहू का जिंदगी का आखिरी दिन था। भगवान ने उसे लेने के लिए स्वर्ग से विमान भेजा। स्वर्ग से आया विमान देखकर उसकी सास भागकर विमान पर चढ़ने लगी, लेकिन बहू ने मना कर दिया और बोली, माताजी, अभी आपको पूजा पाठ करना है। फिर जेठानी आई और विमान पर चढ़ने लगी। उसने जेठानी को भी मना कर दिया और बोली, आप कैसे चढ़ोगी? आपको तो अभी खाना बनाना है, कपड़े धोना है। देवरानी आई तो उसने देवरानी को भी मना कर दिया और कहा, जाओ तुम बच्चों को संभालो। ननद आई तो ननद को भी मना कर दिया और बोली, आपको ससुराल जाने की तैयारी करनी है, आप तैयारी करो। यह सब देख कर नगर का राजा भी वहाँ आया और बोला, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। तब बहू बोली, आपको तो व्यापार करना है, देश संभालना है, आप वही सब कीजिए। उतने में पड़ोसन आई और बोली, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। तब बहू बोली, हाँ, तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही हो जिसने कार्तिक के माह में मेरी तारा भोज की कहानी सुनी है। दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर चलने लगी। तभी रास्ते में बहू को अभिमान हो जाता है। वह सोचती है, मैंने कार्तिक का पूरा व्रत किया, कहानी कही, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिला है। पर इसने तो कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कहानी सुनी है। सिर्फ मेरी वजह से इसे स्वर्ग का वास मिल रहा है। बहू मन में ऐसा सोच ही रही थी कि अचानक भगवान ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। उसने पूछा, भगवान, मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने ऐसा क्यों किया? तब भगवान बोले, तुझे अभिमान हो गया है, इसलिए तू धरती पर ही रह। आने वाले 3 साल लगातार तू तारा भोज का व्रत करेगी, तब ही तुझे स्वर्ग
की प्राप्ति होगी। और भगवान पड़ोसन को स्वर्ग लेकर चले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के पूजा करी, सच्चे दिल से पूजा पाठ करा था। तब बहू को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फिर कार्तिक के महीने में तारा भोज का व्रत और पूजा पाठ पूरे 3 साल तक किया और अपनी गलती के लिए भगवान से माफ़ी भी मांगी। 3 साल बाद फिर से विमान आया और बहू को ले गया। हे कार्तिक महाराज, इस कहानी को सुनने वालों पर और कहानी सुनाने वाले पर अपनी कृपा बनाए रखना। कार्तिक महाराज की जय हो।